हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चैप्टर फर्स्ट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले टॉपिक्स को अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन, ऑक्साइड का एडिंग होना। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब रिएक्शन के अंदर किसी भी एलिमेंट्स के साथ, किसी भी एटम्स के साथ जब ऑक्सीजन का ऐड हो जाता है तो हम कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे फेरम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कर जाता था, फेरिक ऑक्साइड बना लेता था, तो हम कहते थे कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो CO बन गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमारा ये क्या हो गया, क्या कि आपका ऑक्सीडेशन हो गया। Mg ऑक्सीजन के साथ जब ऐड किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ये हमारा मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। तो अब उसी तरीके से हम कई एग्जांपल लेकर के आपके सामने में रखने वाले हैं। जब कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, जब इसमें हीट देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बन जाता है CuO, तो कॉपर ऑक्साइड। तो हमारा कॉपर अकेला था, यहाँ आकर के ये ऑक्सीजन क्या हो गया, एडिंग हो गया। तो आप समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन किसको होते हैं? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन that is called oxidation reaction of that element. Oxidation reaction of that element. तो उस एलिमेंट का क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्सीडेशन हो गया। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ दैट एलिमेंट। तो जिस रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। तो अब यहाँ देखते हैं कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, जब यहाँ प्रोडक्ट में देखते हैं तो ऑक्सीजन उसके साथ ज्वाइंट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ आकर के ऐड हो गया। अब समझ में आ गया होगा। तो अब और हम कई एग्जाम्पल लेकर के आपके सामने में रखना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं जब CuO प्लस H2 के साथ अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो जब हीट करते हैं तो ये बन जाता है हमारा Cu प्लस H2O। तो H2O, तो अब देखिए कि जब H2 के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हुआ, तो हमारा इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो लेकिन रिडक्शन किसको कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। इसी एग्जांपल में आपका वो भी हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन इसको कहते हैं द रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिंग ऑफ रिडक्शन ऑफ रिएक्शन इसको कहते हैं कि अगर रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी रिएक्टेंट से अगर उसमें ऑक्सीजन हट जाता है तो उसका रिडक्शन हो गया। अगर ऑक्सीजन जुट जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में यह सीख लेना है, लेकिन वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से हम पहचानते हैं अगले क्लास में। तो वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता पहले, तब उसके बाद हमारा पता करना पड़ता कि कौन आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन रिएक्शन आप समझ गए होंगे कि यहाँ ऑक्सीजन का क्या होना, रिमूव होना। रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। हिंदी में सुन लीजिए कि हम रिडक्शन रिएक्शन क्या कहते हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन मतलब रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटने को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं,
उपचयन वाला प्रोसेस है। तो अब यह देखिए कि कॉपर ऑक्साइड में आपका यहाँ ऑक्सीजन क्या गया, हट गया, रिमूव कर गया, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे कि इसका रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन हट गया तो इसका रिडक्शन हो गया। लेकिन जिस रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देख सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर्स साइमल्टेनियसली, एक साथ अगर वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। दोज रिएक्शन विच अकर्स बोथ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस इन साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल यही है, जब कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2 के साथ जब रिएक्शन करेंगे विद द हीट करने के बाद हमारा बन जाता है Cu प्लस H2O। तो हमारा ये हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, तो कॉपर में ऑक्सीजन का हट जाना रिडक्शन हो गया। तो अब हम कह सकते हैं दिस रिएक्शन फाइनली वी कैन से दैट रिडॉक्स रिएक्शन। आपको हमें उम्मीद है कि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं रेंसिडिटी के बारे में समझते हैं। रेंसिडिटी क्या है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग कोरोजन के बारे में समझते हैं। कोरोजन यानी रस्टिंग ऑफ आयरन तो हम लोग सुने होंगे। तो आयरन का हमारे जंग लग जाता है, तो जब ऑक्सीजन किसी भी मेटल के साथ जब ऑक्सीजन का एडिंग हो जाता है, एक वो ब्राउन कलर का एक लेयर तैयार हो जाता है। तो ये लेयर बहुत धीरे धीरे वो आयरन से क्या होता है, अलग होता चले जाता है। इसी को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। सबसे पहले यही इसका सिनोनिम वर्ड है कोरोजन। तो कोरोजन किसको होता है, जब वन मेटल्स एंड देयर आर्टिकल्स आर एक्सपोज इन एयर और मॉइस्चर, जब ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में जब आता है तो ह्यूमिडिटी में तो ऑक्सीजन होगा, ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है। देन इट कंबाइंस ऑक्सीजन, जब ये कंबाइन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है देन इट बिकम्स ऑक्सीडाइज, और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस तरह से आयरन जब हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो ब्राउन इन कलर यानी रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे वो आयरन पार्टिकल से वो क्या होता है, अलग होते चले जाता है। धीरे धीरे वो आयरन पतला होता चला जाता है, थिन होता चला जाता है। तो इस तरह से हमारा आयरन आए दिन में हमारे जितने भी आयरन इक्विपमेंट्स है, जितने हमारे मतलब थिंग्स यूज होते हैं हमारे दैनिक जीवन में, वो धीरे धीरे क्या होता है, डिस्ट्रॉय होते चले जाता है। लेकिन इस डिस्ट्रॉय को बचाने के लिए हम लोग को क्या करनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग अपने घरों में ग्रिल लगाते हैं यानी आयरन का कोई गेट लगाते हैं या किसी भी मशीनरी सामान यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका पेंटिंग करते हैं। क्यों करते हैं, इस पेंट करने से हमारा ये ऑक्सीजन से उसका कॉन्टेक्ट क्या हो जाता है, हट जाता है। जब वो एक कॉन्टेक्ट से जब रिमूव हो जाता है, मतलब उसको कॉन्टेक्ट को ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, तो हमारा ये ऑक्सीजन इसमें क्या कर देता है, रिएक्शन नहीं कर पाता। जब रिएक्ट नहीं कर पाता है तो हमारा ये आयरन जल्दी बर्बाद नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके पे कोटिंग चलाते हैं या हम लोग आयरन भी करते हैं। आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयरन भी करते हैं या ग्रीजिंग भी करते हैं, और साथ ही साथ गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से हम उस आयरन में किसी भी जिंक या क्रोमियम का क्या करते हैं, कोटिंग चलाते हैं, परत चलाते हैं। इस तरह से हम आयरन को क्या कर सकते हैं, कोरोजन से, हम मेटल्स को इस तरह से कोरोजन से बचा सकते हैं। आप अब सुने होंगे कि आपका दादी मम्मा को जैसे दहेज में कांसा का बर्तन देता था, कॉपर का, तो उस कॉपर में जब ऑक्सीजन वो बहुत दिनों तक यूज नहीं होता, ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में जब चले जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो ग्रीन कलर में जब कन्वर्ट हो जाता है, वही उसका क्या है, ऑक्सीडेशन है। जब वो कॉपर ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन हो जाता था कॉपर का। जब कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा तो वो कलर में कैसा कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर का। आप जाकर के जरूर नन्ही मम्मा का थाली प्लेट को देख लेना कॉपर वाला, ठीक है। उसके बाद हमारा चांदी का यानी सिल्वर का जो चीज हम लोग नेकलेस वगैरह यूज करते हैं, साफ नहीं करते हैं, तो वो ऑक्सीजन ह्यूमिडिटी के साथ वो रिएक्ट होता है। जल्दी सिल्वर तो रिएक्ट होता नहीं है, लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ बहुत एक लॉन्ग टाइम में वो धीरे धीरे वो ब्लैक इन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो ब्लैक इन कलर में तो वो धीरे धीरे पतला हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं रस्टिंग।
कोरोजन, ओके, रस्टिंग या कोरोजन, अब समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी किसको कहते हैं? जब हम किसी फूड पार्टिकल्स को हम लोग अक्सर स्कूल में जाया करते थे, उस टाइम में हम लोग क्या होता था कि कभी ढक्कन लगा करके स्कूल सब्जी पका के चले जाते थे। उस केस में हमारा क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों कि जब हमारा अचानक आकर के देखते तो गर्मी का दिन होता था, तो उस फूड जब ऑक्सीजन उसको सफिशिएंट में पूरी तरीके से वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाता है, उस बर्न कुकर में वो पूरी तरीके से उसके साथ रिएक्ट हो जाता था। जब ये ऑक्सीजन उस फूड पार्टिकल्स के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता था, उस केस में वो एक तरह का बैड स्मेल देता था, वो सब्जी खाने के लायक नहीं होता था। इसी को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। फिर से समझिए, व्हेन फैट्स एंड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। लेकिन रेंसिडिटी को बचाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? रेंसिडिटी को बचाने के लिए हम लोग जानते हैं पिकल्स बनाते हैं। तो पिकल्स जब बनाते हैं तो हम लोग आयल में डुबा करके रखते हैं, मर्ज कर देते हैं, सबमर्ज कर देते हैं, ताकि वो उस आयल के अंदर रहे और वो आयल उसको ऑक्सीजन से कांटेक्ट होने नहीं देता। जब ऑक्सीजन से वो कांटेक्ट नहीं होने देगा, उसमें फंगस या किसी तरह का बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन नहीं होगा, तो वो इस तरह से हमारा वो अचार, वो पिकल्स क्या हो जाता है? बच के रहता है। आप घर में जाके जरूर देखिए, तो आप यहाँ तक कि मिठाई का दुकान में जो आपका मिठाई जो मिलता है, वो ज़्यादा शुगर जूसेस का इस्तेमाल करता है, ताकि वो स्वीट को क्या कर सकता है? लॉन्ग टाइम में वो रख सकता है, प्रिजर्व कर सकता है। हमारा कुरकुरे, आपका वो लेस वगैरह मार्केट में अवेलेबल है। आप जानते होंगे कि वो दिखाने के लिए वो हवा भरा हुआ नहीं रहता, वो हवा एक्चुअली आपके फूड को प्रिजर्व करने के लिए, एक सुरक्षित रखने के लिए वो नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। अगर बाय द वे वो नाइट्रोजन गैस की जगह दूसरा गैस अगर भर जाता है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है कि वो खाने के लायक नहीं रहता, बदबू भी मारने लगता। दुकानदार को उल्टा कहा सब बेचता है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, इसी वजह से नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल हम लोग किसी फूड को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप जाकर के जरूर एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़े, तब एक किसी हेल्पिंग बुक को पढ़े। टाइम वेस्ट मत करें, एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप उसको पढ़िए। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।